प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो हमने, आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में टिंडल प्रभाव से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल भी किया था, और एक विलयन से हमने जब प्रकाश किरण को गुजारा था तो वहां पर वो जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने जो विलयन था वो क्या दूधिया कलर का दिखाई देने लगा था, ट्यूबलाइट की तरह प्रतीत होने लगा था। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश जब किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों पर आपतित होता है तब विभिन्न दिशाओं में छितर जाता है, और प्रकाश का यही छितराव प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन प्रकाश रंग निलंबित कणों को के साइज पर निर्भर करता है कि उसका जो कण है, उस विलयन में जो कण है वो किस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते रहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जो सूर्य से प्रकाश किरण, आपने भी देखा होगा कि कई बार हमें सूर्य की जो रोशनी प्रकाश किरण एक सीधे मार्ग में चलती हुई प्रतीत होती है, खास करके सुबह के टाइम में, है ना, ऐसी स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है, कई बार आप घने जंगल में जब देखते होंगे तो घने जंगल में भी ऐसी प्रकाश किरणें आपतित होते हुए हमें नजर आती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं टिंडल प्रभाव को समझाने के लिए प्रकाश का उसके मार्ग में कण द्वारा प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। हमारा वायुमंडल जो है उसमें कहां से कण आते हैं, तो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, जल के सूक्ष्म बूंदे होती है। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है, जो कि कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे कणों से टकराता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होने से हमें किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश प्रकीर्णन की यही परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव उस समय दृष्टिगोचर होता है जब घने जंगल से होकर प्रकाश गुजरता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसमें छोटे छोटे से कण इधर उधर घूमते हुए भी हमें नजर आते हैं, ठीक है ना। तो उन कणों के कारण हमें वहां पर टिंडल प्रभाव प्रतीत होता है। तो जो कण है वो चमकते भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। समझाइए कि क्यों स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लिया जाए आकाश है और पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में क्या है, वायुमंडल है। जब सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आपतित होती है तो आपतन के दौरान क्या होती है कि जो लाल रंग है, जैसे श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी और वायुमंडल से क्या होती है, वो अपवर्तित होती है, और इसी दौरान में क्या होगा, इसमें वर्ण विक्षेपण होगा। तो इसमें से जो नीले कलर की प्रकाश किरणें हैं वो क्या होती है, विकर्णित हो जाती है, और विकर्णन के कारण क्या होती है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और लाल प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है, अधिक होती है। नीले कलर की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल द्वारा, ब्रैकेट में लिखेंगे कि नीले कलर की तरंग क्या होती है, कम तरंग दैर्घ्य की किरणें क्या होती है, वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाती है, और उस प्रकीर्णन के कारण हमें वायुमंडल क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और यही कारण अगर हम देखेंगे कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, जो अंतरिक्ष में चलते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर अगर कोई यान चल रहा, अंतरिक्ष यात्री है, तो वायुमंडल तो नीचे है, तो उसको जो आसमान दिखाई देगा, यहाँ पर प्रकीर्णन का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, तो इसको वायुमंडल जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, काले कलर का दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। इसके बाद में सेकंड पार्ट है इसका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार आ रहा, ठीक है। अभ्यास में भी हमने इस क्वेश्चन को समझा था, फिर और एक बार समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो पृथ्वी है, ये मान लिया जाए पृथ्वी है, सूर्योदय के समय में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से काफी दूर होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो वायुमंडल है काफी दूर है, सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य जो होता है वो काफी दूर होता है। सेम इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय में भी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है। और जब ऊपर की ओर पहुंच जाता है तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत कम होती है। तो सिंपल सी बात है, जब सूर्य दूर रहेगा
पृथ्वी से, तो यहाँ पर वायुमंडल का घनत्व भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अधिक वायुमंडल से उसको यहाँ से गुजरना होता है। तो यहाँ से जो श्वेत प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आती है, तो आने से पहले केवल लाल रंग की प्रकाश किरणें, अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती है, और बाकी की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बाकी का प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर प्रकिरणित हो जाता है, तो वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। सेम इसी प्रकार से सूर्य अस्त जब हो रहा, तो सूर्यास्त के समय में सूर्य की और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, तो इसके बीच में वायुमंडल बहुत ज्यादा होता है, यानी मतलब इसकी दूरी ज्यादा होने के कारण वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। तो अधिक तरंग दैर्ध्य की मतलब लाल रंग की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और बाकी की किरणें क्या होती है, प्रकिरणित होती है, इसलिए लाल रंग हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या दिखाई देता, सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। अच्छा, जब सूर्य ऊपर की ओर आ जाता है तो ये दूरी कम हो जाती है, तो कम वायुमंडल से गुजरना होता है इसको, और जब वो कम वायुमंडल से गुजरना होता तो अधिक अपेक्षाकृत अधिक प्रकीर्णन यहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट, खतरे का सिग्नल लाल होता है, ऐसा क्यों? खतरे का सिग्नल लाल कलर का क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है कि लाल कलर जो होता है, लाल रंग का प्रकाश जो होता है, वो अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, और वह कम प्रकीर्णित होता है। जब वायुमंडल से हमारे तक आता है, या वायु से या किसी भी मार्ग से हमारे तक आता है, तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, और वह सिग्नल हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और वही अगर नीले कलर का अगर रहे तो गड़बड़ है, नीला कलर क्या होगा, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा, वो सिग्नल हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो लाल कलर के रखते हैं, है ना, लाल कलर के रहने से उसका प्रकीर्णन अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा कि रोड वाले जो सिग्नल होते हैं वो हमें कितनी दोपहर के टाइम में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, और वही अगर नीले कलर का रहेगा तो फिर उतना साफ नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा कि जो रेल के जो सिग्नल होते हैं, रेल के सिग्नल भी लाल कलर के होते हैं ना, तो ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे, खतरे के जो सिग्नल होते हैं खास करके। तो इस प्रकार से अपने अतिरिक्त प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अध्याय 1 नजर में, उसके बाद में देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, और इस प्रकार से उसको समझेंगे।